साहित्य निधि में आज सुनिए कृष्णा सोबती जी की कहानी बदली बरस गई। कमल फूलों से भरे ताल पर बदली बरसने लगी। हरे हरे पत्तों के नीचे कमल के डंठल हिल गए और खिले अधखिले फूलों पर पानी की बूंदें थिरकने लगीं। कल्याणी ने चबूतरे पर खड़े खड़े लंबे काले बालों को सहेजा और मोटी गाढ़ी धोती का आंचल कुर्ती के नीचे खोस लिया। रूखे काले हाथों से एक बार माथे को छुआ और कमरे की देहरी पर आन खड़ी हुई। महाराज अभी ध्यानमग्न थे। कढ़ी हुई खादी की चद्दर कंधों से होती हुई उनके बाहों से सिमटी पड़ी थी। कहीं कुछ बिखरा बिखरा उखड़ा उखड़ा नहीं। गहरे ध्यान में बैठी मुद्रा अपनी ही आकृति में एकाकार हो गई है। चेहरे का खिंचाव अंतर के समय से घुल मिल गया है। आंखों के अंदर जीवन का अनुभव सर्दी गर्मी से परे कुंडली मारकर जम गया है। आंधी अंदर से दूर, सब ओर शांति ही शांति है। बादलों की ओट में हो गए सूरज के पतले अंधियारे में कल्याणी ने रिक्त आंखों से कमरे की ओर देखा, महाराज के जोगिया वस्त्रों की ओर देखा और बाहर निकल आई। चबूतरे के सामने वाली कोठरियों में आश्रम का भोजन गृह और भंडार है। महाराज के रसोई घर में गौरी माँ फूल के चमकते बर्तन धो रही है। झुककर पाटिया पर बैठी ऐसी लगती है जैसे जीवन की तापस संध्या स्वच्छतर होकर झुक गई हो और उसके हाथों में है शांति का ठहरा ठहरा रूप। अभी महाराज ध्यान से उठेंगे, दर्शन देने के लिए बाहर पधारेंगे। भक्तजन झुकेंगे, आरती होगी, घंटियाँ बजेंगी। फिर महाराज और गौरी साध्वी का आशीर्वाद पा आश्रम निवासी भोजन की व्यवस्था में लगेंगे। ये आश्रम का नियम है जिसका पालन कल्याणी ने हमेशा किया है। वो आज भी करेगी। रात के बाद उसकी आंखों में प्राणों की ज्योति रही तो कल भोर के बाद फिर इसी नियम में वो बंधी बंधी चलेगी। सखी सहेलियों से खेलने वाले दिनों के एक दिन अनायास जब उसने अपने को इस आश्रम में पाया तो मन में नहीं, आंखों में विस्मय फैल कर रह गया। माँ के साथ जब वो पहली बार इस आंगन में आकर खड़ी हुई थी तो आश्रम को आश्रम समझने की समझ उसमें नहीं थी। माँ महाराज के सामने झुकी थी और रो दी थी। और दूसरे दिन जब देर गए उठकर वो कोठरी के द्वार पर आ खड़ी हुई तो माँ के तन पर गीली धोती थी, माथे पर चंदन का टीका था और जब माँ कोठरी में लौटी तो सिर पर घने काले केश नहीं थे। धोती का पल्ला बालों से नहीं, मस्तक से लगा रह गया था। दिन भर माँ का व्रत रहा। शाम को पूजन के बाद उसने चरणामृत आंखों से छुआकर मुँह से लगा लिया। आश्रम वासियों ने ऊंचे स्वर में कुछ सूक्त बोले और माँ को अपनी ही तरह अपने में स्वीकार कर लिया। रात को माँ उसके बिछौने से हटकर भूमि पर लेटी थी। तन पर वही दिन वाली धोती थी, सिर के नीचे अपनी बाह थी। उसने पुकारा था, माँ। माँ बोली नहीं। कल्याणी को दादी अम्मा याद हो आईं जो दिन रात तीखे बोल बोल माँ को रुला देती थी और फिर माँ के आंसुओं के साथ साथ उसकी पिटाई भी होती थी। माँ नीचे क्यों लेटी हो? माँ का जी उछला। माँ तुम्हारे बाल क्या हुए, कट क्यों गए माँ? माँ ने आंचल आंखों पर थाम लिया। माँ बोलो तो। माँ कुछ नहीं बोली। सरक कर उसके बिछौने के पास आई और एक हाथ से उसे घेर कर रुक रुक कर रोने लगी। माँ के आंसू में कैसा दर्द था और क्यों दर्द था ये सुधी कल्याणी को तब क्यों कर होती, पर फिर भी माँ के हाथ से अपनी उंगलियां छुआकर कल्याणी ने सोचा था कि माँ दादी अम्मा के फटकारों के लिए रोती है और रोती है अपने लंबे बालों के लिए। उस कोठरी में फिर माँ के साथ उसने वर्षों दिए के उजाले में रातें काटी। माँ देर गए ध्यान में रहती और सुबह उसके उठने से पहले ही आसन पर होती। आश्रम निवासी माँ के सामने झुकते। माँ आंखें खोलती, मुस्कुराती, हाथ उठाकर आशीर्वाद देती और फिर आंखें मूंद लेती। माँ के आसपास अब आस्था थी, निष्ठा थी। कल्याणी को कभी कभी आश्चर्य होता। सोचती, माँ क्या अपना घर एक बार भी भूल गई? दादी अम्मा का कठोर चेहरा और गौरवर्ण चाची की मुस्कुराहट कभी कभी कल्याणी को खूब याद हो आती। दादी ने उसे कभी दुलारा नहीं था। चाची ने जब जब मौका लगा उसे छोड़ा नहीं, पर वैसे फीके बचपन में भी कल्याणी माँ की पराई नहीं थी, अपनी थी। अब वो बड़ी हो रही थी, माँ की आंखों के सामने थी, पर नहीं थी।
माँ देखकर भी देखती नहीं। बेटी के साथ जो अपनापन था वो बेटी से छिटक कर मोह ममता से दूर जा पड़ा था। महाराज माँ की साधना से प्रसन्न थे। माँ अपनी साधना में शांत थीं और कल्याणी उन सब पके हुए चेहरों में जगमगाती श्याम वर्ण, उभरता उठान और खुलते हुए हाथ पांव। माँ कुछ कहती नहीं। सुबह शाम प्रणाम के लिए आए आश्रम वासियों के साथ ही उसे भी हाथ उठाकर मौन आशीर्वाद देती है। माँ मुँह के पानी को छोड़कर भगवत आनंद में मगन थी और उसके अतीत के घर गृहस्थी के बंधन, तन मन के रस सब उससे विलग होकर एक कल्याणी में मंडित हो गए थे। उन मौन और शांत आँखों में इस पहचान का मूल्य नहीं रह गया था। उसके लिए अपना पराया सब एक थे। महाराज विराग की परख से माँ बेटी को जांचते तो गौरी माँ की माया रहित साधना उन्हें बहुत ऊंची लगती। आश्रम में कथा वार्ता होती, भजन कीर्तन होते और भक्तों को देवी साध्वी और महाराज की पुण्य शरण में आत्मा से साक्षात होता। कल्याणी सुबह शाम भोजन गृह में काम करती, पूजा के लिए फूल चुनती और शेष समय बातों के रस में इधर उधर भटकती रहती। पास के सरोवर पर कभी भोर होते नहाने जाती तो पत्थर की सीढ़ियों पर पैर मलते मलते मन होता कि बार बार पानी से धुल धुल जाए। जल्दी जल्दी बाहों पर हाथ फेरती तो बाहें उसे अपनी नहीं लगती। गाढ़े की कुर्ती और जोगिया धोती लिपटाते लिपटाते बुआ के रंग बिरंगे कपड़े मन में झिलमिला जाते। दादी अम्मा आंगन में बैठी हैं और माँ बुआ के लिए रेशमी महीन धोती पर किनारी टाँक रही है। चाची फूलदार कपड़े की चोली सिल रही है। हंसकर कहती है, इधर आओ ननद रानी, बिना माप के चोली ठीक नहीं बैठेगी। बुआ शर्माती सी हंसती है। चाची के पास आकर कहती है, भाभी बनाती हो मुझे, पर लो। कहते कहते बुआ नाप के लिए कमर उघाड़ती है। फिर आंगन के कोने में बैठी कल्याणी बुआ के तन से लगी रंगीन चोली देखती है। कमर के पीछे लटकते डोरों की लंबाई जांचते जांचते चाची हंसकर कहती हैं, ननद रानी अब ये डोरे बंधेंगे क्या? बुआ हंसती हैं, शर्माती हैं। और ये कल्याणी? कल्याणी नहाकर लौटती है, गुरुजनों के सामने झुकती है, महाराज को प्रणाम करती है, माँ साध्वी को प्रणाम करती है, पर आंखों में बुआ के कपड़े झिलमिलाते हैं। बुआ के नहीं, कल्याणी के। कल्याणी के रंगीन रेशमी आवरण कहाँ हैं? कल्याणी यहाँ है, पर उसके कपड़े, ये जोगिया धोती, माँ उसे क्या कहती है बनने को? नहीं, कुछ नहीं। जो आश्रम वासिन पहनती हैं वही वो पहनती है, पर उन्हें पहनने की सुधि कहाँ है? कल्याणी कोठरी की ओर जा रही है। माँ उस कोठरी में नहीं रहती। अब साध्वी माँ की बेटी होने के नाते पूरी कोठरी उसके पास है। उस पहली रात के बाद जब माँ बेटी के पास लेटकर रोई थी, कल्याणी के लिए वैसी रात फिर कभी नहीं आई। घर में भी पिता की मृत्यु के बाद माँ असंख्य बार रोती थी। दादी और चाची की कलह से निकलकर रात को माँ का रोना कल्याणी को नया नहीं लगता था। उन दिनों की याद करके कभी वो सोचती है, माँ जो आश्रम में आकर एक ओर बैठ गई है, वो क्या दादी अम्मा की उन बातों को भुला देने के लिए? पर कल्याणी क्या करे? माँ प्रतिमा के सामने माथा रखकर लौट रही थी, कुछ बोली नहीं। माँ। साध्वी माँ ने कल्याणी की ओर ऐसे देखा जैसे वो संबोधन उसे रुचा नहीं और पांव उठा लिए। माँ। इस बार स्वर में विनय नहीं थी, अलग सी गुथी गुथी आवाज़ थी। साध्वी छिटक गई, फिर शांत होकर कहा, आई। कल्याणी और साध्वी माँ कोठरी के अंदर चली आईं। साध्वी माता आसन पर विराजी, हाथ में माला थी। शांत निर्विकार आंखों से कल्याणी को देखा और वैराग्य की मुस्कान फैलाकर बोली, कहो। कल्याणी को हाथ की माला और माथे के चंदन के टीके में माँ कहीं दिखी नहीं। अपनी भूल सुधार कर कहा, साध्वी माँ। कुछ आगे कहते कहते रुकी। साध्वी माँ, आश्रम में मन नहीं लगता। साध्वी माँ शांत बैठी रहीं। वो क्यों हिलेंगी? ये मोह माया का आवरण है जो उसे कोई सुख नहीं देता। उपवास करो। क्या होगा उपवास करके? शांति मिलेगी। नहीं साध्वी माँ, कल्याणी ने प्रतिवाद करना चाहा। इसे भजन में लगाओ। कल्याणी ने ये शब्द सुने नहीं। साध्वी माता की ओर देखती भर रही। वो अब माया ममता से दूर हैं। माँ के साथ ही दादी अम्मा का चेहरा दिख पड़ा।
कुछ क्षण सोचकर कहा, माँ साध्वी, मुझे दादी अम्मा के पास भेज दो। मस्तक की रेखाएं कांप कर स्थिर हो गईं। पराए गले से कहा, वो अब सब माया मोह से छूट गई होंगी। नहीं नहीं साध्वी माँ, ऐसा न कहो। जाओ, आज से महाराज के निवास स्थल को बुहारा करो। शब्दों का कहना कठिन था। कल्याणी उठी नहीं, ना हाँ की ना नहीं, जड़ होकर बैठी रही। दादी अम्मा, चाची, चाचा, बुआ, वो सब की सब गृहस्थी क्या इतने बार कहने से मिट गई होगी कि दादी अम्मा दुनिया से उठ गई? और ये आश्रम, कुर्सियों की कतारें, देवस्थान, पूजा गृह, माँ और महाराज के आसन। उस दिन पहली बार महाराज के घर को कल्याणी ने बुहारा। महाराज के वस्त्र, आसन, मृगशाला, पुस्तकें और दीवार पर लगा आराध्य देव का चित्र। बुहार कर झाड़ पोंछ की। विवशता में माँ की आज्ञा मानकर पहली बार कल्याणी के मन को नहीं, हाथों को संतोष हुआ। भोजन गृह का अनिच्छापूर्ण काम नहीं, वो तो किसी की देखरेख करना चाहती है। उसके हाथ अभ्यस्त हैं पर मन नहीं। वो इस जगह को और साफ, अधिक साफ करेगी। महाराज को दिखाएगी कि केवल माँ में ही नहीं, उसमें भी कुछ कर सकने की सामर्थ्य है। भोर होने से पहले महाराज जब उपासना गृह में विराजते हैं तो कल्याणी घर को सहेजती है, पर सहेजने और संवारने को वहाँ है क्या? इन्हीं गिनी वस्तुएं। बार बार झाड़ती पोंछती है। महाराज स्थिर गति से लौटते हैं तो एक और द्वार पर खड़ी होकर झुककर प्रणाम करती है। महाराज हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, शांत हो। वो और झुकती है, जैसे आशीर्वाद में मिली शांति को झेल लेना चाहती है। साध्वी माता देखती है, उसका अनुभव कच्चा नहीं था। महाराज की सेवा लड़की को देकर उसके कच्चे मन को जगह पर खींच लाई है। पर उस दिन कल्याणी का संभाषण भी आकस्मिक नहीं था। क्षण भर को कल्याणी के खिंचे खिंचे चेहरे और शुष्क गले को देखकर साध्वी माता को भूल गए बिछोड़ गए पति के ठंडे तेवर याद हो आए थे। उन हाथों में माला के मन के न होते तो बीत गए वर्षों की कड़ी दो हाथों से दबाकर जरूर जकड़ देती। सास का नाम सुनकर मन कुछ कुछ सिकुड़ जाना चाहता था, पर विधवा हो जाने के बाद सास की निर्दयता को साध्वी माँ ने यह कहकर क्षमा कर दिया था कि वो अब तक मोह माया से छूट गई होंगी। लेकिन कल्याणी की आंखों में जो माया की सुधि बिछती चली आ रही थी, उसे साध्वी नहीं देख पाई। उस उभरती युवा देह को देखकर भी साध्वी को वो कजरारी रातें याद नहीं हो आईं जो कभी अपने पर से होकर गुजर गई थीं। पति को जो कुछ वर्ष वो जान सकीं, तन में ही जान सकीं, मन में नहीं। और उनके जाने पर जो मन आवरण के नीचे था, वो तन से विलग हो जाने पर बिखर गया, बह गया। और उस रिक्त मन को भगवत भजन में शांति मिल जाने में देर नहीं लगी। कल्याणी आज तारों की छाँव में जगी। हाथ में धोती ले सरोवर की ओर उतर गई। पीला सा चांद पानी में झिलमिला रहा था। तारे लहरों पर लहरा रहे थे। ठगी सी खड़ी रही। मीठी हवा बालों को छू गई। बैठकर पानी में मुंह डुबोया। नित्य जिसमें स्नान करती है, क्या वही पानी है आज भी? नहा लेने पर तन धुल गया। सूखी धोती पहनकर कल्याणी ने गीली धोती छिनक कर सूखी सीढ़ियों पर फैला दी। घुटनों पर सिर डाले कई क्षण बैठी रही। कंठ में कुछ अटक सा गया था। देर गए उठी तो धोती सूख चुकी थी और प्रभात के नीले आकाश पर सफ़ेदी फैल गई थी। पांव उठे, पर महाराज के घर की ओर नहीं, अपनी कोठरी की ओर। धोती को इकट्ठा करके सिर के नीचे रखा और आंखें मूंद कर लेटी रही। पहर दोपहर में सिर पर धूप आई, पर कल्याणी उठी नहीं। कोठरी के जालीदार झरोखे और लकड़ी के कपाट को ठेलकर कोई उसे बुलाने नहीं आया। दोपहर तक खाने पीने की इच्छा नहीं जगी। शून्य मन से प्रभात के उस सूनेपन में जैसे उसकी दृष्टि नहीं, देह से हरती रही। कल्याणी ने कोठरी छोड़ी तो सामने महाराज के रसोई घर में साध्वी माँ पाटिये पर बैठी कांसी के बर्तन धो रही थीं। देख कर रुकी नहीं। महाराज के द्वार से अंदर झांका। महाराज अभी ध्यान में थे। बाहर बैठी रही। घुटने पर हथेली टिकी थी। आंखें विस्फारित सी बादलों की दौड़ धूप देख रही थीं। रसोई घर से साध्वी माँ निकलीं तो बूंदें बरसने लगीं। एक बार उड़ी उड़ी दृष्टि कल्याणी पर डालकर वो पूजा गृह की ओर हो लीं। बदली नीचे घेराई और खूब बरसी। आश्रम की ड्योढ़ी में किसी भक्त का परिवार बौछार से बचने के लिए आ खड़ा हुआ। कल्याणी ने उचक कर देखा। माता पिता के आसपास लिपटे दो बच्चे।
आंखों में बसा सूनापन छट गया। धरती ने आवाहन में पहले भीगी भीगी हल्की सुगंधी छोड़ी और फिर जैसे निहाल होकर गीली हो गई। महाराज ने आंखें खोलीं। रेखाओं से भरे मुख पर अपूर्व शांति थी। कंधों पर पड़ी चद्दर महाराज की आकृति को और भव्य बना रही थी। कल्याणी क्षण भर देहरी पर रुककर अंदर आई। नित्य की तरह प्रणाम के लिए झुकी नहीं। कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। महाराज ने छिपी अविनय को अपनी गंभीर दृष्टि से देखा। कहो। कल्याणी कहते कहते रुकी। महाराज, क्या साध्वी माँ यहाँ आ सकेगी? महाराज ने अनुभव बटोर कर लड़की का चेहरा देखा। आंखें विनय और नम्रता से दूर थीं। बुला लो। साध्वी माता धीर शांत गति से चलती हुई आईं। मूर्त तपस्या सी लगती थीं। महाराज के निकट बैठी लड़की को आशंका से नहीं उदासीनता से देखा। कहो कल्याणी। महाराज का धीर गंभीर स्वर। कल्याणी ने उड़ती निगाह से एक बार माँ की ओर देखा और महाराज की ओर झुककर बोली, महाराज, अब इस आश्रम में मैं नहीं रहूंगी। शब्दों से अधिक आंखों में जोर था। कल्याणी। आवाज़ साध्वी माँ की थी, जो कुछ कहते कहते महाराज के संकेत से रुक गई थी। आश्रम में कोई कष्ट है? कल्याणी ने झुककर महाराज को देखा। आश्रम पर मेरी कोई आस्था नहीं। कल्याणी। साध्वी माँ का चेहरा कठिन हो आया। महाराज धक्के से संभले। क्यों पूछते पूछते रुके। पहले किसी गंभीर आवाज़ में बोले, कहाँ जाना चाहती हो? कल्याणी ने निर्दयता से साध्वी माँ को आंखों से पकड़ा। मैं अब अपना घर बनाकर रहूंगी। साध्वी माता के मस्तक पर अपमान की अप्रिय छाया फैल गई। कठिनता से यही कह पाई, कल्याणी। कल्याणी माँ के संबोधन को कितना अंदर खींच सकी साध्वी माता नहीं जान पाई। तिरस्कार में कल्याणी को नहीं, उसकी जोगिया धोती को देखती भर रह गई। जैसे कहना चाहती हूँ, इतनी देर इन कपड़ों में रहकर भी। महाराज समझ गए, अब लाडली लौटेगी नहीं। अज्ञान और अंधकार की व्यथा से जी भर गया। कंठ को स्वस्थ कर बोले, कहाँ जाना चाहती हो? साध्वी माँ सांस रोके रहीं, आशंका से, संदेह से। पहले पिता के घर जाऊंगी और फिर अपने घर। साध्वी माँ अनजाने में पल भर सेहरी। महाराज स्वर में अपने अनुभव और आयु की गरिमा भरकर बोले, आज नहीं, तुम्हें कल जाने की आज्ञा है कल्याणी। कल्याणी जरा सा हंसती, जैसे कहना चाहती हो, आज आज्ञा न मिलती तो भी मैं रुकती नहीं। महाराज और कल्याणी को साध्वी माँ देख नहीं पाई अपनी उठती गिरती पलकों में से। अभ्यासवश कल्याणी महाराज के सामने झुकी, माँ के सामने झुकी और खड़ी होकर बोली, जाती हूँ माँ, मेरे लिए अब भी समय है। आश्रम की कोठरी में कल से मेरा दम नहीं घुटेगा। अब मेरा अपना घर होगा। कहते कहते कल्याणी उस घर की मीठी कल्पना में बाहर हो गई। महाराज कुछ नहीं बोले। साध्वी माँ कई क्षण मौन बैठी रहीं। बोल मुंह पर आने को थे कि व्यथा से आंखें अंधी हो गईं और रुके रुके श्वास के साथ एक आहत सी सिसकी निकल गई। महाराज पल भर करुणा से साध्वी माँ के तापस रूप को देखते रहे और मुस्कुरा कर बोले, गौरी साध्वी, शोक न करो, भरी बदली थी, बरस गई। गौरी साध्वी बरसती आंखों से आंचल लगाकर सोचती रही, साधना और संयम के इन लंबे वर्षों में क्या उसके मन पर भी ऐसी ही काली बदली गिरती चली आ रही थी, जो आज बरस गई है। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोपती जी की लिखी हुई कहानी बदली बरस गई। ये कहानी सन 1952 में प्रकाशित हुई थी।